आज स्टार्ट करेंगे फिजिक्स। चैप्टर का नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। आज जितनी भी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी मुश्किल से 10 मिनट का सेशन होगा और सारा का सारा इंट्रोडक्शन होगा चैप्टर का। शायद पेपर में इससे कुछ ना फंसे, शायद आपके काम का भी नहीं है, तो आप चाहो तो अभी स्किप कर दो, अगले सेशन से देखना जो पेपर में काम आएगा। लेकिन अगर आप बेसिक इंट्रो से शुरू करना चाहते हो कि आप उस टाइप के इंसान हो जिसे जब तक शुरू से शुरू ना किया जाए तब तक मज़ा नहीं आता है, तो देखो 10 मिनट बर्बादी कर लो। शुरू करेंगे सबसे पहले प्रकाश की परिभाषा से। परिभाषा क्या, प्रकाश है क्या, उसकी जानकारी से। इतना सबसे पहले नंबर में प्रकाश, तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय ऊर्जा है। विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का मतलब विद्युत और चुंबक दो प्रकार के क्षेत्र हैं, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। ये दोनों क्षेत्र लंबवत एक दूसरे के एक साथ गमन करते हैं। इस प्रकार के क्षेत्र को विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा को कोई बात नहीं, भूल जाओ। पॉइंट ये ध्यान रखना कि यह एक विद्युत चुंबकीय ऊर्जा है। समझ में आएगा 12वीं क्लास में। अभी एक दिमाग में इसका इंट्रो ले लो कि एक विद्युत चुंबकीय ऊर्जा है। इसकी चाल कितनी है? चाल है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। फील करो, एक सेकंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर चल जाता है। अभी आप न्यूमेरिकल्स में इसको यूज करोगे, जब सवाल लगाओगे तो उसमें मान रखने के लिए 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल है निर्वात में अथवा वायु में। यह आपको हर एक सवाल के अंदर, हर एक न्यूमेरिकल के अंदर यूज करनी पड़ेगी वैल्यू, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगला पॉइंट है निर्वात की चाल हो गई। या हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है। दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है, इसी कारण हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। किसी भी वस्तु से प्रकाश किरणें निकलेंगी और हमारी आंखों तक जाएंगी, तभी हमें वो वस्तु दिखाई पड़ेगी। ध्यान रखना है कि प्रकाश किरणें हमारी आंखों से लेजर बीम्स नहीं निकलते हैं, जैसे वो रील्स में देखते हो लेजर बीम्स निकल के सामने शक्तियां घायल कर देंगी। वैसा कुछ नहीं है। प्रकाश की किरणें किसी प्रकाश स्रोत से आएंगी, वस्तु पर पड़ेंगी, परावर्तित होकर हमारी आंखों तक आएंगी, और उस वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें जब हमारी आंखों तक पहुंचेंगी तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। इसीलिए जब हम आंखें बंद कर लेते हैं तब वो प्रकाश किरणें हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाती हैं, इस वजह से हमें वो वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। ये हो गया प्रकाश की परिभाषा। उसके बाद प्रकाश किरण क्या है? प्रकाश किरण का मतलब है प्रकाश का एक सरल रेखीय मार्ग। मतलब प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है और वो जो सीधी रेखा को अगर हम किसी एक बिंदु के पथ के द्वारा प्रदर्शित कर दें कि कैसे कैसे प्रकाश चल रहा है, उसको हम ड्रॉ कर दें, तो जो ड्रॉ होगा, जो बनेगी आकृति, उसे हम प्रकाश किरण कहेंगे। अब किरण क्या है, रेखाखंड क्या है और रेखा क्या है, ये एक दूसरी चर्चा है, वो किसी और वीडियो में बाद में देख लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है प्रकाश किरण। किरण का सीधा मतलब है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो फिक्स हो लेकिन एंड पॉइंट क्लियर ना हो। यानी कि हमने कुछ ऐसा बनाया, यहाँ से ये हो गई किरण, जिस साइड एरो बना हुआ है इसका मतलब हो गया इसका ये एंड पॉइंट है, ये फिक्स नहीं है। ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, ये फिक्स है। प्रकाश किरण के बारे में हो गया। अगला, प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है? तर्क दीजिए, बताओ सीधी रेखा में गति करता है? बिल्कुल, प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। इसका एक तर्क ये है कि अगर आपसे बोला जाए कि बताओ सीधी रेखा में गति करता है, तो सीधी रेखा में जैसे हमने कोई भी वस्तु रखी और पीछे से टॉर्च लगाई, अगर प्रकाश सीधे ना आकर गोल घूम जाता तो उसका जो प्रतिबिंब है वो पूरा का पूरा ना बनके थोड़ा हल्का फुल्का सा बनता। लेकिन जैसे हम उस पर टॉर्च लगाते हैं तो उसका प्रतिबिंब एकदम तीक्ष्ण, एकदम शार्प प्रतिबिंब बनता है। जब वो शार्प प्रतिबिंब बनता है तो वह यही प्रदर्शित करता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। अगला, आप 3 कार्डबोर्ड ले लो, एक ही, कैसे भी, एक ही हाइट या कुछ भी, उनमें 3 छोटे छोटे महीन से छेद करो और उन छेदों को एक ही लाइन में रखो।
एक ही लाइन में रखने के बाद दूसरी साइड एक मोमबत्ती जला दो और मोमबत्ती जलाने के बाद इधर से उसको देखना शुरू करो। अब इधर से देख रहे हो मोमबत्ती दिख रही है। अब क्या किया, जो इनमें से एक जो छिद्र है उसको हटा दिया या उस सीधी लाइन से हटा दिया, मतलब उसकी हाइट को कम या ज़्यादा कर दिया, उसको ऊंचा कर दिया या नीचा कर दिया। अब क्या होगा, हमें वो दिख नहीं रही है। अगर प्रकाश सीधी रेखा में न चलता तो हमारी आंख से जाने वाला वो उस वस्तु से आने वाला प्रकाश यानी कि मोमबत्ती से आने वाला प्रकाश उधर से घूम के नीचे से आके फिर हमारी आंखों तक आ जाता। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, हमें मोमबत्ती की लौ नहीं दिख रही। इसका मतलब है प्रकाश सीधी रेखा में ही गति करता है। 2 रीजन। तीसरा, एक मुड़ी हुई पाइप लो, एक सीधी पाइप लो। एक सीधी पाइप से आप सामने देखोगे तो दिख रही हैं वो या दिख रहे हैं वो आपको, लेकिन जैसे ही वो पाइप मुड़ गया कुत्ते की दुम के जैसे, तो आपको आपके सामने वो नहीं दिख रहे हैं, एकदम आपका चांद आपसे ओझल हो चुका है। तो इसका मतलब है सामने जो भी दिखेगा वो सीधे पाइप से ही दिखेगा, क्योंकि आपके चांद से आने वाला प्रकाश सीधी रेखा में ही गमन कर रहा था। अगला, अब इसको अगर थोड़ा हम मैथमेटिकली या कोई सिद्धांत के रूप में समझना चाहें कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो यहाँ पर एक सिद्धांत है फर्मेट का सिद्धांत। फर्मेट साहब ने बताया है कि प्रकाश हमेशा एक ऐसे मार्ग को ही फॉलो करेगा जहाँ पर उसके मार्ग में लगने वाला समय न्यूनतम हो। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में लगने वाला समय न्यूनतम हो, और वह न्यूनतम समय एक सरल रेखा ही होगा। जैसे मान लो ये हमारे पास 2 बिंदु हैं। अब यहाँ से यहाँ तक जाने का एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका ये है, तीसरा तरीका ये है। अब 1 2 3 3 में से हमें दूसरा वाला तरीका ही ऐसा है जो सबसे कम दूरी पे है, और दूसरा वाला तरीका एकदम स्ट्रेट लाइन यानी कि सीधी रेखा है, सरल रेखा है। इस वजह से प्रकाश सदैव सीधी रेखा में ही गमन करता है, और फर्मेट के सिद्धांत से ही प्रकाश के मुड़ने का यानी कि अपवर्तन का नियम भी समझ में आएगा जब आगे पढ़ा जाएगा। दिमाग में रखना, तुम्हारे कोर्स में कुछ नहीं है, बस एक थोड़ा इंटेलेक्चुअल फील करोगे और तुम्हें कॉन्फिडेंस रहेगा कि हमने कुछ बहुत ही बेसिक से शुरू किया है। अगला, क्या प्रकाश सरलरेखी व्यवहार का उल्लंघन भी कर सकता है? अभी हमने बताया कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि प्रकाश सीधी रेखा में ना चलकर कोई दूसरा तरीका अपना ले? तो हाँ, बिल्कुल। कुछ ऐसा होता है कि कोई बहुत छोटी सी वस्तु अगर प्रकाश के रास्ते में आए तो प्रकाश अपने आप को मोड़ लेता है। प्रकाश जब मोड़ लेता है तो इस प्रकार की घटना को विवर्तन कहते हैं। तो विवर्तन एक ऐसा, बहुत सी और भी घटनाएं हैं विवर्तन के अलावा, वो आप फिर से आप 12वीं में पढ़ोगे। फिलहाल इनके नाम सुन लो कि हाँ, प्रकाश सरल रेखी यानी कि रेक्टिलिनियर पाथ को नहीं भी फॉलो करता है कभी कभी। उसका एक उदाहरण विवर्तन है, किनारों पर मुड़ जाना, इसे विवर्तन कहते हैं। अगला, प्रकाश तरंग है अथवा कण? ये भी एक सवाल है। अब ये क्या है, फालतू की चीज है, आगे के लिए बस दिमाग में रहेगा। तो जब आप 12वीं पढ़ोगे तो एकदम से नया नया कोरा कोरा नहीं रहेगा। तो प्रकाश तरंग भी है और कण भी है। जैसे प्रकाश जितनी सरल रेखा में चल रहा था, तो जितना सरल रेखा में चलने के गुण है जो कि अब आप 10वीं में पढ़ोगे, वो सारे प्रकाश के तरंग कण गुण को प्रदर्शित करते हैं। कण व्यवहार के कारण ही प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। लेकिन अभी दूसरा बताया विवर्तन। विवर्तन प्रकाश के तरंग गुण के द्वारा ही समझा जा सकता है। तो विवर्तन के लिए प्रकाश का तरंग गुण, और अगर बोला जाए कि परावर्तन या सरल रेखीय नियम, तो ये सब प्रकाश के कण गुण के कारण ही संभव है। इसके अलावा प्रकाश कब कण बनेगा, कब तरंग बनेगी, इस चीज के बीच में बहुत दिनों तक कंफ्यूजन रहा। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज जो मॉडर्न फिजिक्स या मॉडर्न ऑप्टिक्स का एक नया सिद्धांत आया है, उसे कहते हैं प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत। इसमें बहुत सी चीजें बदल दी फिजिक्स में। ये भी आप इंटर में ही पढ़ोगे, या इंटर में आपको कोई जानने वाला बड़ा छोटा है उससे पूछना, वो थोड़ा थोड़ा समझाएगा, अगर थोड़ा भी पढ़ा होगा सही से, रट के आगे नहीं चल रहा है तो प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत इस बात को अच्छे से समझा पाता है कि कब प्रकाश तरंग है और कब प्रकाश कण है। हमें अपने समझने के लिए इतना मान लेना है कि कभी कभी प्रकाश तरंग है और कभी कभी कण है। इसके बीच में समन्वय स्थापित करने वाला, तालमेल स्थापित करने वाला नियम प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत है। आज के लिए जितना पढ़ाया गया है ये बेसिक इंट्रोडक्शन टू द लाइट है, प्रकाश का बेसिक परिचय है। इसमें से पेपर में शायद ही कुछ आ जाए, लेकिन हाँ, ये फंडामेंटल है, फाउंडेशन है। अगर कोई चीज़ शुरू कर रहे हो तो उसको नींव से शुरू करो। तो एक बार अगर 10 मिनट बर्बाद करने को है तो ऑब्वियसली अब तक तो कर ही डाले अगर आपने आखिरी तक पहुंचे हो। नेक्स्ट क्लास से
आपके कोर्स की चीज़ें पढ़ेंगे।